गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी एमए फाइनल फ़िलासफ़ी की क्लास, जो हमारे पेपर का नाम है अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, पढ़ेंगे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में ब्रैडले को पढ़ा था। आज हम आपके सिलेबस में जो सी यूनिट है उसमें हमें आइडियलिज्म का एक फ़िलासफ़र पढ़ना था, ब्रैडले। अब हम शुरू करेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में कहते हैं उपयोगितावाद। इसे प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, इसे व्यवहारवादितावाद भी कहा जाता है। मतलब अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। तो जब हम इसे शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस संदर्भ में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये उपयोगितावादी दर्शन है कहाँ का, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और किस वक्त ये शुरू हुआ। तो उपयोगितावाद दर्शन मूलतः अमेरिका का दर्शन माना जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको बताने वाले जितने भी दार्शनिक थे वो सारे अमेरिकी दार्शनिक थे, ऐसा नहीं है। कुछ उपयोगितावादी दर्शन का सपोर्ट करने वाले फिलोसोफर इंग्लैंड में भी रहे, ठीक है। फिर भी इसे सामान्यतः ये कहा जाता है कि ये अमेरिका का दर्शन है, ठीक है। तो अमेरिकी दर्शन को उपयोगितावादी दर्शन के रूप से जानते हैं। इसको शुरू करने वाले चार्ल्स सैंडर्स पर्स हैं। आपके जो उपयोगितावाद है, प्रैग्मेटिज्म है, इसके 3 फिलोसफर हमको पढ़ने हैं। एक है चार्ल्स सैंडर्स पर्स, एक है विलियम जेम्स और एक है जॉन डीवी। इसे जॉन डूवी भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो जो उपयोगितावाद है इसको शुरू करने वाले चार्ल्स सैंडर्स पर्स माने जाते हैं। इसे इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। उपयोगितावाद का अर्थ है प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद का अर्थ भी प्रैग्मेटिज्म है, लेकिन चार्ल्स सैंडर्स पर्स ने इस उपयोगितावाद और प्रयोजनवाद, इन दोनों शब्दों को, मतलब प्रैग्मेटिज्म को स्वीकार नहीं किया। वो अपने दर्शन को या अपने विचारों को इनसे अलग दिखाना चाहते थे, मतलब विलियम जेम्स और डूवी के विचारों से अलग दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दर्शन का नाम प्रैग्मेटिसिज्म कहा। इसको हिंदी में कहेंगे व्यवहारवादितावाद। अब ये है क्या बेसिकली, जैसे अब नाम में तो लोगों ने अलग अलग कह दिया, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या प्रैग्मेटिज्म है, तो प्रैग्मेटिज्म ग्रीक शब्द प्रैग्मा से बना है, जिसका मतलब होता है व्यवहार या प्रयोजन। तो वो दर्शन जो सबसे ज़्यादा व्यवहार पे, प्रयोजन पे, कार्य पे, संकल्प पर जोर देता है, या ये कहें कि अपने दर्शन के केंद्र में व्यवहार को रखता है, वो दर्शन उपयोगितावाद कहलाता है, प्रयोजनवाद कहलाता है, या जैसे व्यवहारवादितावाद भी हम इसको कह सकते हैं। अभी हम आगे जाके तीनों फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, पर्स को, जेम्स को, डुवी को। उससे पहले हम ये जानेंगे कि उपयोगितावाद की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं क्या, और दूसरा उपयोगितावाद को एक तरीके से उसका प्रवर्तन हुआ क्यों, वो क्या परिस्थितियां रही थी दर्शन के जगत में या उस समय के दर्शन में कि व्यवहारितावाद एक दर्शन के रूप में सामने आया। देखिए, कोई भी दर्शन जब हमारे सामने आता है एक सिस्टमैटिक रूप से, तो आप ये देखिएगा कि कुछ परिस्थितियां उस समय ऐसी बन रही होती हैं जो उस दर्शन को जन्म देने में सहायक होती हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे मैंने बताया था कि जब आधुनिक दर्शन समाप्त होता है, जब हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आजकल आधुनिक दर्शन पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक दर्शन जहाँ पर खत्म होता है उसे बेसिकली हेगल का वक्त मान लिया जाता है। तो हेगल जो दार्शनिक था वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं आदर्शवादी दार्शनिक था, या निरपेक्ष आदर्शवाद को सपोर्ट करने वाला दार्शनिक था। कहते हैं कि उसके समय में आइडियलिज्म अपने चरम पे था, उसके समय में, और ब्रैडले के समय में। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रैडले भी आइडियलिज्म को सपोर्ट करने वाला दार्शनिक था। तो ब्रैडले और हेगल, इनका पश्चिमी दर्शन में, मतलब जब आधुनिक दर्शन एक तरीके से खत्म होकर समकालीन दर्शन शुरू होता है, जो हमारा जो पेपर है समकालीन पाश्चात्य दर्शन जब शुरू हो रहा होता है, तो हेगल का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप, कि दर्शन का जो हेगल का जो निरपेक्ष आदर्शवाद दर्शन था, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही पूरा कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो चाहे उपयोगितावाद हो, चाहे वो मूर का कॉमन सेंस फिलॉसफी हो, चाहे वो अस्तित्ववाद हो। हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अभी हम उपयोगितावाद को
पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उपयोगितावाद दर्शन जो है वो हेगल और ब्रैडले जैसे विचारकों के प्रज्ञावादी दर्शन, उनके आदर्शवादी दर्शन की प्रतिक्रिया स्वरूप खड़ा होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उपयोगितावादी दर्शन प्रति प्रज्ञावादी दर्शन है, मतलब एंटी इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी है, क्योंकि ये बुद्धि को दर्शन के केंद्र में मानने के बजाय व्यवहार को, कार्य को, संकल्प को, प्रयोजन को और एक तरीके से मैं कहूँ अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देती है। जब हम सेकेंड ईयर में वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे थे तो हम वहाँ अनुभववाद के भी कुछ दार्शनिक पढ़ते हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में अनुभववादी दार्शनिक ज़्यादा प्रभावी रहे, या लगभग सारा कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी एक तरीके से पूरी तरीके से अनुभववादी दर्शन रहा। हाँ, उन लोगों के विचार थोड़े थोड़े अलग थे कि वो लोग अलग अलग तरीके से अनुभववाद के जो अलग अलग रूप हमारे सामने रखते हैं। तो एक तरीके से उपयोगितावाद को भी हम एक अनुभववादी दार्शनिक कह सकते हैं, लेकिन अब तक जितने अनुभववादी दार्शनिक रहे उपयोगितावाद उससे अलग था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि उपयोगितावादी दर्शन ये है जो अपने केंद्र में व्यवहार को रखता है, बुद्धि की बजाय संकल्प को रखता है। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि ये एक तरीके से प्रति प्रज्ञावादी दर्शन है, मतलब जो आदर्शवाद है उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप उपयोगितावाद हमारे सामने आता है, पहली बात। अब ये दोनों दृष्टियों से निरपेक्ष आदर्शवाद या प्रज्ञावाद के खिलाफ है। ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से भी ये उसके खिलाफ है और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण से भी वो उसके खिलाफ है। ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से वो उसके खिलाफ कैसे हुआ? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें बुद्धि का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जबकि उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी दार्शनिक ये कहते हैं कि बुद्धि का रोल भी इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो हमें एक जीवन जीने में कितना सहयोग देती है, कि बुद्धि की कोई अपने आप में वैल्यू नहीं है कि बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है और हम उसे बहुत उच्च मूल्य दे दें या उसके अपने आप में बहुत सार्थकता है, ऐसा नहीं है। बुद्धि का मूल्य इसलिए है कि बुद्धि हमारा व्यवहारिक जीवन जीने में हमें कितना सहयोग करती है। अगर बुद्धि हमारा व्यवहारिक जीवन जीने में हमें मदद करती है तो बुद्धि की वैल्यू है, वरना बुद्धि की वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण में उन्होंने बुद्धि को कहा कि अगर वो हमें व्यवहारिक जैविक स्थितियों में मदद कर रही है तो उसका रोल है, वरना उसका कोई रोल नहीं है। अब तत्व मीमांसीय दृष्टि से भी उन लोगों ने यही बात कही कि तत्व मीमांसीय दृष्टि से जो प्रज्ञावादी दार्शनिक थे वो सत्य के स्वरूप को बौद्धिक मानते थे, कि जो सत्य है वो पूरी तरीके से बौद्धिक है। जबकि आप उपयोगितावादी दार्शनिकों की बात सुनेंगे तो उपयोगितावादी दार्शनिक ये कहते हैं कि नहीं, सत्य का स्वरूप बौद्धिक नहीं है, सत्य का स्वरूप क्रियात्मक है, गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है। जो सत्य है अगर वो सिर्फ बौद्धिक है तो वो निष्क्रिय हो गया, उसका व्यवहार से या जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उपयोगितावादी दार्शनिक कहते हैं कि सत्य अगर परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है, क्रियात्मक है, संकल्पशील है तो ही उसका मूल्य है, अन्यथा उसका मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि उपयोगितावादी दर्शन जो है वो प्रज्ञावाद को तत्व मीमांसीय दृष्टि से भी उसका खंडन करता है और ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से भी खंडन करता है। अब हम आगे जाकर ये देखेंगे कि उपयोगितावादी दर्शन के जो तीनों विचारक हैं, जो तीनों दार्शनिक हमको पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहले हम पर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि पर्स को उपयोगितावादी दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है, कि उसने शुरुआत करी थी इसकी। हालांकि सबसे ज़्यादा उपयोगितावादी दर्शन को या व्यवहारिक दर्शन को पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स की किताब का नाम ही प्रैग्मेटिज्म है। उसके बाद हम डीवी को भी पढ़ेंगे कि डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगितावाद को लागू किया और डीवी सबसे पॉपुलर एक तरीके से कह सकते हैं उपयोगितावादी दार्शनिक सिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने वो उपयोगितावाद के जितने भी कंसेप्ट ये लोग दे रहे थे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लागू करके दिखाया। तो नेक्स्ट क्लास में हम चार्ल्स सैंडर्स पर्स को शुरू करेंगे। थैंक्स।